गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारे पाठ का नाम है पिता को पत्र। ठीक है, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और अभ्यास। गांधी जी ने मणिलाल को ही पत्र क्यों लिखा था? गांधी जी ने मणिलाल को ही पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उस समय उन्हें मणिलाल का ही ध्यान सबसे अधिक आ रहा था। बा के स्वास्थ्य में सुधार की सूचना गांधी जी को कैसे मिली? बा के स्वास्थ्य में सुधार की सूचना गांधी जी को डिप्टी गवर्नर से मिली। गांधी जी ने यह क्यों कहा कि अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं? गांधी जी ने यह बात इसलिए की क्योंकि वह अपने बेटे को गरीबी में रहने के लिए तैयार करना चाहते थे। उनका मानना था कि गरीब लोग दूसरों की सेवा करके सदा आनंद और संतुष्टि से रहते हैं, जबकि अमीर कभी ना बुझने वाले धन की लालसा के कारण सदा दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। मणिलाल जी गांधी को क्या बनाना चाहते थे? मणिलाल जी गांधी को एक योग्य किसान बनाना चाहते थे। आगे है लिखित प्रश्न उत्तर। मणिलाल को किसके प्रति असंतोष था? मणिलाल को अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष था। गांधी जी को किस उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध हो जाना चाहिए था? गांधी जी के अनुसार आएगा बेटा, ठीक है, गांधी जी के अनुसार। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं भूल गई, इसमें कुछ एरर है, ठीक है, गांधी जी के अनुसार। ठीक है, गांधी जी के अनुसार किस उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध हो जाना चाहिए? कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष के बाद। बड़ी उम्र में कौन से विषय सीखना कठिन होता है? गणित और संस्कृत। किसकी अधिकता से नहीं घबराना चाहिए? काम की अधिकता से नहीं घबराना चाहिए। हमें कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का ध्यान रखना चाहिए। आगे लघु प्रश्न उत्तर। बा कौन थी? इस पत्र के में उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है? बा गांधी जी की पत्नी थी। इस पत्र के से उनके विषय में यह जानकारी मिलती है कि उनका स्वास्थ्य सुधर रहा था, यानी कि वो ठीक हो रही थी। गांधी जी ने अपने पुत्र पर कौन सी जिम्मेदारियां डाली थी? गांधी जी ने अपने पुत्र पर अपने परिवार का ध्यान रखने और सच्ची शिक्षा ग्रहण करने की जिम्मेदारी डाली थी। गांधी जी सच्ची शिक्षा किसे मानते थे? गांधी जी का मानना था कि केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं शिक्षा है, यानी कि अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। प्रार्थना कब और कैसी करनी चाहिए? प्रार्थना रोज सूर्योदय से पहले और शाम को नियम पूर्वक एक निश्चित समय पर ही करनी चाहिए। आगे दीर्घ प्रश्न उत्तर है बेटा। गांधी जी के अनुसार मणिलाल की शिक्षा कैसे पूरी हो रही थी? गांधी जी के अनुसार मणिलाल सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वह अक्षर ज्ञान के साथ साथ खुशी खुशी अपने बीमार माँ की सेवा कर रहे थे और परिवार को भी संभाल रहे थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध था। पत्र के आधार पर बताइए कि चरित्र निर्माण के लिए कौन से गुण आवश्यक है? चरित्र निर्माण के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। उसे अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और काम की अधिकता से घबराना नहीं चाहिए। आगे है गांधी जी के विचार अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न थे? पत्र के आधार पर वर्णन कीजिए। लोग अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा समझ लेते हैं, जबकि गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। उनके अनुसार 12 वर्ष के बाद बच्चों को आमोद प्रमोद शोभा नहीं देता। उनके अनुसार गरीब अमीरों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं, तो इसलिए उनके विचार बाकी लोगों से भिन्न थे। उसके बाद बेटा यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जेल में गांधी जी को प्रत्येक माह कितने पत्र लिखने का अवसर मिलता था? उनको 1 पत्र लिखने का अवसर मिलता था। गांधी जी ने मणिलाल को नाश्ते में दूध के साथ क्या खाने को कहा? साबूदाना। गांधी जी को बचपन में किसकी सेवा करने में आनंद आता था? अपने पिता की सेवा करने में। वह कौन सा ज्ञान है जो दूसरों को देने के लिए होता है? अक्षर ज्ञान, यानी कि हमारे एजुकेशन। आनंद कैसा होना चाहिए? आनंद सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है बेटा, उनके भेद भी लिखने हैं। यानी कि सर्वनाम क्या होते हैं? जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सर्वनाम ढूंढने हैं, उनको अंडरलाइन करना है और लिखना है कि कौन सा भेद है। तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, तुम्हारे सर्वनाम है यहाँ पर और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं समझता हूँ कि कल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, यहाँ पर मैं सर्वनाम है और उत्तम पुरुषवाचक है। मुझे पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था, मुझे और उत्तम पुरुषवाचक। अब से हमें गरीबी में ही रहना है, हमें और उत्तम पुरुषवाचक। वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे, वे और यहाँ पर किसी तीसरे के लिए बात हुई है तो अन्य पुरुषवाचक। आगे यहाँ पर कारक के चिन्ह भरनी है बेटा।
ठीक है, इनको वाक्यों को पूरा करना है। आगे हैं, तुम्हें अपनी बीमार माँ डैश का अवसर मिला, यानी कि तुम्हें अपने बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। उसके बाद है, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है। कौन सा कारक है? करण। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसलिए यहाँ पर से आया है। हमें कारक के चिन्ह भरने हैं बेटा। तुम्हारी आधी शिक्षा इसी से पूरी हो जाती है। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। उसके बाद आगे बेटा इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अधिकार, अनाधिकार, उदारता, कृपणता, निश्चित, अनिश्चित, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, अहिंसा, हिंसा, योग्य, अयोग्य, गरीबी, अमीरी, उपयोगी, अनुपयोगी, सद्गुण, दुर्गुण, मूल्यवान, मूल्यहीन। ठीक है बेटा, मैम ने इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए, एक्सरसाइज भी। आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और उनको पूरा करना है।